हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और इस लेसन में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हल कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करोगे। यानी कुछ यौगिक दिए गए हैं वो हमें बनाने होते हैं जिनकी सहायता से। तो एथेनॉल से ब्यूट-1 आयन, यानी आप एथेनॉल से ब्यूट-1 आयन कैसे प्राप्त करोगे, यह पूछा गया है। तो एथेनॉल आप जानते हो 2 कार्बन वाला होता है। तो पहले भाग को मैं यहां पर हल कर रहा हूं, CH3 CH2OH। ये हमने एथेनॉल लिखा, और एथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूट-1 आयन। तो आप इसकी अभिक्रिया SOCl2 से करवा दीजिए, थायोनिल क्लोराइड से। किससे? थायोनिल क्लोराइड से। तो जिन प्रश्नों में हमें ऐसा पूछा जाए कि निम्न आप परिवर्तन कैसे करोगे, निम्नलिखित को कैसे बनाओगे, तो उन प्रश्नों में फिर हम जो दूसरा अभिकर्मक है वो एरो पर ही ले लेते हैं, प्लस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नियम तो ये है कि इस अभिकर्मक के दूसरा अभिकर्मक आप प्लस में लिखो, लेकिन हम इन प्रश्नों में एरो के ऊपर लिख लेते हैं। और एरो के ऊपर लिखने का अर्थ है कि ये विकर्मक किसके साथ क्रिया कर रहा है। तो SOCl2 जिसे आप थायोनिल क्लोराइड कहते हो, इसकी अभिक्रिया एथेनॉल से करवा दीजिए। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। C5H5N पिरिडीन का सूत्र होता है। क्षारीय प्रकृति की जो पिरिडीन होती है उसकी उपस्थिति में एथेनॉल की अभिक्रिया आप थायोनिल क्लोराइड से करवा दीजिए। तो यहां पर एल्किल हैलाइड बन जाएगा क्लोरो वाला। तो CH3 CH2Cl बन जाएगा। यहां से एक Cl OH के स्थान पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में SO और एक O, यहां से SO2 भी बच जाएगा और एक HCl भी बच जाएगा। वो हमें क्या बचा, लिखने की आवश्यकता नहीं है इन अभिक्रियाओं में, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लोरोएथेन बन गया। क्लोरोएथेन की अभिक्रिया आप एक यौगिक से करवाइए जिससे हम एसिड एनालाइड कहते हैं, और वो सोडियम वाली है, यानी सोडियम एसिड एनालाइड। पहले मैं बताऊं आपको, आप जानते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन होती है ना एसिटिलीन। इसमें एक H हटा लीजिए तो कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त हो जाएगा। उस मुक्त बॉन्ड पर सोडियम जोड़ दीजिए, तो आप कोई धातु जोड़ दोगे तो इस एसिटिलीन का नाम और उस धातु के नाम पर कैसे होगा, सोडियम एसिड एनालाइड। सोडियम एसिड एनालाइड, इसे आप ऐसे बोलोगे। यहां आप लिथियम जोड़ दोगे तो बोलोगे लिथियम एसिड एनालाइड, ठीक है ना। रुबिडियम जोड़ दोगे तो बोलोगे रुबिडियम एसिड एनालाइड। तो ये सोडियम एसिड एनालाइड है, वो आप इसमें डाल दीजिए। तो अब रिएक्शन होगी वो सुन लीजिए क्या होगी। अब 2 कार्बन तो ये सेम लिखेंगे, ये यहां से Cl इस सोडियम के साथ बाहर कर देंगे NaCl बना करके। तो क्या बच गया, उसे जोड़ देंगे आपस में। तो मेरे पास क्या बचा है, CH3 CH2 ये बॉन्ड आगे लगा देता हूं, और इस पर देखिए Na के साथ Cl बाहर कर देता हूं। तो आपको समझाने के लिए चलो मैं NaCl बाहर लिख देता हूं, 1 मिनट। NaCl बाहर निकाल दिया तो पता ये बॉन्ड मुक्त हुआ कि नहीं। इधर ये बॉन्ड मुक्त हुआ, इधर ये बॉन्ड मुक्त हुआ। इस मुक्त बॉन्ड को यहां जोड़ दीजिए। तो इस मुक्त बॉन्ड को मैं यहां कुछ इस प्रकार से जोड़ दूंगा, ठीक है ना। अब इसका नाम लिख देंगे। तो नाम देखना, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को, हालांकि वैसे नियम तो नहीं है, लेकिन यहां तो ट्रिपल बॉन्ड को महत्व देंगे क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी ग्रुप नहीं है इसलिए। तो यहां से ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। तो आप क्या बोलोगे, 4 कार्बन है तो बोलोगे ब्यूट, क्या बोलोगे, ब्यूट। और देखिए 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताइए ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ काउंट होगा, कम वाले की तरफ। तो 1 पर काउंट होगा, तो 1 पर काउंट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को कहते क्या है, आयन। तो मैं बोलूंगा आयन, ट्रिपल बॉन्ड को आयन कहते हैं। एथेन से ब्रोमो एथेन, आप एथेन की सहायता से ब्रोमो एथेन कैसे प्राप्त करोगे वो हमें बताना है। तो एथेन का सूत्र लिखता हूं पहले में। आप जानते हो CH3 2 कार्बन तो 1 और सिंगल बॉन्ड तो N, तो एथेन हो गया। अब हमें इसकी अभिक्रिया और
Br2 अणु ब्रोमीन के साथ करवा देनी है। याद रखना ये सारा कुछ प्रोसेस होगा सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश में h म्यू, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज में होगा। और टेम्परेचर भी आपको इसमें रखना है 520 केल्विन से 670 केल्विन, तब जाकर के ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो पाएगी। तो कुछ नहीं, Br2 लिखा है, इसका मतलब इसमें जोड़ना है Br2। तो आप क्या करोगे, पहले CH3 CH2 और Br जोड़ दोगे। तो आप कहोगे कि एक यहां से H निकल गया और एक Br बच गया, तो HBr शेष बच जाएगा, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रोपेन से 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो देखिए पहले आपको यहां पर प्रोपीन लिखनी है, तो CH3CH फिर डबल बॉन्ड और आपके CH2, तो ये प्रोपीन हो गई, डबल बॉन्ड आ रहा है, प्रो प्लस इन प्रोपीन हो गई। और इसकी अभिक्रिया आपको HBr से करवानी है प्रोक्साइड की उपस्थिति में। HBr के साथ किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवानी है, किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में, और आपको इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवानी है। तो कहने का अर्थ एंटी मार्कोनिकोव नियम लग रहा है, सीधी बात ये है। तो एंटी मार्कोनिकोव नियम लग रहा है, तो एंटी मार्कोनिकोव नियम में क्या होता है, इसका H वहां जुड़ता है जहां H पहले से कम होते हैं। तो H द्विबंध वाले कार्बन में यहां तो जाता है, यहां H कम है, तो H यहां आ जाएगा, तो Br आगे आ जाएगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। सीधी बात ये है, ठीक है ना, क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बच जाएगा। आप कहोगे कि यहां से ये Br इस पर कैसे ऐड हुआ, तो मैंने बताया ना, जहां H ज्यादा है वहां पर तो Br ऐड हो गया, जहां H कम है वहां पर ये H आ गया, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव नियम में ऐसा ही होता है। तो ये अपने 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब क्या करोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन जो बन गया इसमें आप और AgNO2 डाल दो, ठीक है ना, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट आप इसमें डाल दीजिए, तो NO2 तो हैलोजन के स्थान पर आ जाएगा और AgBr बाहर हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा CH3 CH2 CH2 और NO2, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोप्रोपेन हमारे पास बन जाएगा, जिसे आप 1 नाइट्रोप्रोपेन बोलते हो। यानी 1 नंबर इस कार्बन पर, यहां कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 1 2 और 3, 1 नंबर पर NO2 लगा है, 1 नंबर पर नाइट्रो है, तो 1 नाइट्रोप्रोपेन बन गया। प्लस में लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन लिख देता हूं AgBr, शेष बच गया इसमें Ag के साथ Br। तो ये हमने प्रोपेन से 1 नाइट्रो प्रोपेन प्राप्त कर लिया। टोल्यूइन से बेंजिल अल्कोहल, तो टोल्यूइन आप जानते हो, बेंजीन वलय में जब मैथिल ग्रुप जुड़ा होता है कहीं पर भी, तो उसे हम टोल्यूइन बोलते हैं। CH3 को कहीं जोड़ दीजिए बेंजीन पर, वो टोल्यूइन कहलाएगा। तो ये कौन है, ये टोल्यूइन है, और इसे तो मैथिल बेंजीन कहते हैं। मैथिल बेंजीन इसका सामान्य नाम है, टोल्यूइन इसका आयुर्वेदी नाम भी है, याद रखना। और आप इस टोल्यूइन से बेंजिल अल्कोहल बनाओगे, तो आपको करना क्या है, इसकी अभिक्रिया आप क्लोरीन से करवा दीजिए और गर्म करना है। फिर टोल्यूइन की अभिक्रिया क्लोरीन अणु से करवाइए और गर्म कीजिए, तो क्या होगा कि यहां से एक H कम हो जाएगा, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड, मतलब एक यहां एक H के साथ रह जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा H कम करने से, वहां Cl जुड़ जाएगा, तो फिर एक HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। सीधी बात ये है। तो इस प्रकार से, और ये आपके यहां CH2Cl बच गया, यानी एक H कम किया और यहां से Cl जोड़ दिया उस पर, तो एक HCl बाहर हो गया। जो बाहर हुआ है उसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बन गया बेंजिल क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड। तो ये हमारे पास बेंजिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब बेंजिल क्लोराइड में आप इसकी अभिक्रिया KOH से करवाइए। कौन सा, जलीय KOH। आपको पहले जल में KOH को अच्छी तरह घोल लेना है, घोल करके इसमें डाल दीजिए बेंजिल क्लोराइड में। तो अब क्या होगा, ये Cl हटेगा, यहां OH आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा, K और Cl के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो अपने यहां मैं इस प्रकार से इसको
ऐसे कुछ यूं लिख दूंगा, CH2OH आ जाएगा। KCl के साथ पोटेशियम द नाइन HCl ऋणायन है तो KCl बन के बाहर निकल जाएगा, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बन गया बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, यही हमें और प्राप्त करना था, बेंजिल एल्कोहल। तो पहले आप टोल्यूइन को और Cl2 के साथ गर्म कीजिए तो बेंजिल क्लोराइड बनेगा, फिर बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाइए तो बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। प्रोपीन से प्रोपाइन का निर्माण, तो प्रोपीन आप जानते हो इस प्रकार से हम कुछ यूं लिखते हैं और प्रोपीन बन जाती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बन गई। और इससे हमें प्रोपाइन बनानी है तो आप इसकी अभिक्रिया Br2 से करवा दीजिए बिना कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो अब देवबंध वाले दोनों कार्बन पर और एक एक Br जुड़ जाएगा तो CH3 CH के साथ यहां Br आ जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि असंतृप्त हमेशा संतृप्त हो जाते हैं। तो अब यहां CH2 और इधर Br आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बना अपना, दोनों Br जुड़ गए। ये क्या यौगिक है, हम इस प्रकार से अंकन करें तो 1 2 और 3, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन गया। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन में आप एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए। क्या डालोगे, एल्कोहलिक KOH डालना है आपको, यानी इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH, मैं पैरों में ALC लिख देता हूं, ALC एल्कोहलिक KOH, इसके साथ करवाइए। तो वैसे तो बहुत कुछ शेष बचेगा लेकिन मूल क्या बनेगा, मूल इसी से और 3 कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड होकर के प्रोपाइन बन जाएगा। तो इसमें तो H आपके KBr भी बाहर निकलेगा, जल भी बाहर निकलेगा, KBr पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, जल का अणु भी निकलेगा, हमें वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां इससे इसकी अभिक्रिया जब इससे करवाएंगे तो यहां कुछ इस प्रकार से यूं बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोपाइन बन गई। अब यहां से पोटेशियम के साथ Br भी बाहर हो जाता है और यहां OH के साथ H निकला तो जल का अणु भी बाहर हो जाता है, तो जल भी बनता है, KBr भी बनता है, वो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा उत्पाद ये प्रोपाइन बन गया, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्रोपाइन, हमने प्रोपीन से प्रोपाइन प्राप्त कर लिया। एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, तो एथेनॉल आप जानते हो 2 कार्बन वाला एल्कोहल होता है, तो हम यहां एथेनॉल का सूत्र लिखेंगे और हमें इससे एथिल फ्लोराइड प्राप्त करना है। तो पहले आप इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाइए, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो आपके एल्किल हैलाइड बन जाएगा क्लोरो वाला। तो CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। बता चुका हूं कि यहां से HCl बाहर हो जाएगा और आपके SO2 भी बनेगी इसमें, लेकिन वो हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। एल्किल हैलाइड बन गया। इस बने हुए एल्किल हैलाइड में आप Hg2F2 जिसे आप मर्क्यूरिक फ्लोराइड कहते हो, Hg2F2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड आपको इसमें डालना है। तो यहां से ये Cl को प्रतिस्थापित कर देगा, तो प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा अपने पास, CH3 CH2 और F बन जाएगा। प्लस में क्या बचता है, प्लस में जो बचता है वो हालांकि हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, प्लस में आपके Hg2 और Cl2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान देना, एथिल फ्लोराइड, ये वाला ग्रुप एथिल है, ये फ्लोराइड है, तो एथिल फ्लोराइड। और आयुपीएससी पत्ती में क्या बोलोगे, फ्लोरोएथेन, फ्लोरोएथेन, और सामान्य पद्धति में एथिल फ्लोराइड प्राप्त कर लिया। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, तो ब्रोमोमीथेन लिखोगे, प्रोपेनॉन, नॉन बोलते हैं कीटोन को, तो यहां कीटोन बनाना है हमें 3 कार्बन वाला। तो देखिए पहले हम ब्रोमोमीथेन लिखते हैं, तो CH3 और
बी आर। उम्मीद करता हूं मैं कि समझ आया होगा। बी आर को ब्रोमो बोलोगे, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड इन, ब्रोमोमेथेन हो गया। तो इसकी अभिक्रिया आप पोटेशियम साइनाइड से करवा दीजिए, पोटेशियम साइनाइड से, तो KBr तो बाहर हो जाएगा और एक नाइट्राइल बन जाएगा। CN को नाइट्राइल भी कहते हैं IUPAC पद्धति में। तो क्या बनेगा, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मैंने CN को इस Br के स्थान पर लिख दिया और KBr बाहर हो गया। जो बाहर हो रहा है वो हमें यहां प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सुनना, ये CN को IUPAC पद्धति में नाइट्राइल बोलते हैं और साथ में पूरे यौगिक में 2 कार्बन है। आप बोलोगे एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, ये इसका नाम है IUPAC पद्धति में। एक और सामान्य पद्धति में 2 कार्बन आ गए तो इसे एसिड भी बोलते हैं, तो आप इसे बोलते हो एसीटोनाइट्राइल। इसका ही एक सामान्य नाम और क्या है, एसीटोनाइट्राइल। याद रखना, एसिड 2 कार्बन को कहा जाता है। किसी भी श्रृंखला में 2 कार्बन हो तो वहां एसिड शब्द काम में लेते हैं, तो एसीटोनाइट्राइल इसे ही बोलेंगे और एथेन नाइट्राइल IUPAC पद्धति में इसे ही बोलेंगे। अब एथेन नाइट्राइल जो बन गया, इसकी अभिक्रिया आप ग्रीनार अभिकर्मक से करवा दीजिए। ग्रीनार अभिकर्मक 1 कार्बन वाला लिख रहा हूं मैं, CH3MgBr, ये ग्रीनार अभिकर्मक हो गया। तो ग्रीनार अभिकर्मक से अभिक्रिया कराओगे तो पहले यहां एक मध्यवर्ती बनेगा, और मध्यवर्ती बनेगा, याद रखना, ये जो यौगिक है इस यौगिक के बंधों पर आप उस पूरे यौगिक को ग्रीनार अभिकर्मक को जोड़ दो, मध्यवर्ती बन जाएगा। तो पहले मैं यूं समझाऊं, CH3C मैं यहां लिखता हूं CH3C, ठीक है ना। इसका C और N का एक बॉन्ड मैं इस साइड में यूं कर देता हूं और उस बॉन्ड पर मैं यहां से ग्रीनार अभिकर्मक का CH3 जोड़ देता हूं, ग्रीनार अभिकर्मक का CH3। यहां C और N के बीच में डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूं। और N आप जानते हो, N से हम लिखा है, N के 3 बॉन्ड होते हैं, तो यहां तो 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहां लगाकर शेष बचा हुआ MgBr जोड़ दूं। तो MgBr जोड़ूं तो ये देखो MgBr जोड़ दिया। अब देखिए, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, Mg मैग्नीशियम के 2 बॉन्ड, ठीक है ना, पूरे हो रहे हैं। Br 1 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ये एक मध्यवर्ती बन गया। इस प्रकार का इसमें ऐसा निशान लगा देना कि यह एक मध्यवर्ती बन गया। अब इस बने हुए मध्यवर्ती में आप क्या करोगे, इसमें जल डाल देना HOH और कुछ अम्ल की बूंदें, अम्ल H+ यानी कोई अम्ल डाल दिया हमने, जल की बूंदें डाल दी और H+H अम्ल डाल दिया हमने। तो अब यानी H+ अम्ल के रूप में और HOH जल के रूप में हमने डाल दिया। तो अब क्या होगा, इधर इस यौगिक में देखना, इस कार्बन के साथ CH3 सैम बनेंगे, इस डबल बॉन्ड पर N हटेगा और वहां ये वाला O आ जाएगा। तो फिर मैं यूं लिखूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, यहां O आ जाएगा और यहां इस तरीके से आ जाएगा। बताइए CH3C और CH3 कीटोन यानी एसीटोन, 3 कार्बन तो प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोप और CO बीच में हो तो इसे ओन बोलते हैं, ओन का नॉन बन जाएगा, तो प्रोपेनॉन बन गया। और क्या बचता है साथ में, देखिए साथ में वैसे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। एक तो आपके Mg के साथ Br बच गया और OH बच गया, तो Mg के साथ Br और OH कर देता हूं। एक N के साथ इन H को बढ़ाऊंगा तो NH3 भी बच जाएगा, NH3 अमोनिया। तो अब इस H को बढ़ाना पड़ेगा, तो इन अभिक्रियाओं में ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा लिख दीजिए। ये हमने सहायक उत्पाद लिखे, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप मूल उत्पाद बना दीजिए तो बन जाएगा। तो ब्रोमोमेथेन को कैसे करोगे, ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया KCN से करवाओ तो बनेगा एथेन नाइट्राइल। इसमें ग्रीनार अभिकर्मक डालिए तो मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, मध्यवर्ती यौगिक में जल डाल करके कुछ बूंदे अम्ल की डाल दीजिए तो मेन उत्पाद बन जाएगा। ये सहायक है आपके सह उत्पाद, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्यूट 1 से ब्यूट 2 तो पहले हम ब्यूट 1 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो CH3CH और
यहां CH और डबल बॉन्ड में यहां CH2 कर देता हूं, तो ये 2, तो CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड में CH2, ये ब्यूट 1 इन हो गई। ब्यूट 4 कार्बन है और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन हो गई। आपको इससे ब्यूट 2 इन बनानी है तो पहले आप इसकी अभिक्रिया HBr से करवाइए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाइए, यानी मार्कोनिकोव के नियम अनुसार यह अभिक्रिया होगी। तो जहां H ज्यादा है द्विबंध में वहां H जुड़ जाएगा, जहां H कम है वहां Br आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां नेक्स्ट जो उत्पाद बनेगा CH3 CH2 और CH के साथ नीचे Br लिख दूंगा, इधर CH3 कर देंगे, तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गई, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन में आप क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, ALC लिखा है मैंने पैरों में, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH डालोगे तो KBr तो बाहर हो जाएगा, प्लस में लिखने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है KBr, लेकिन KBr यहां बाहर हो जाएगा। तो यहां अब जो बचेगा डबल बॉन्ड के रूप में वो ब्यूट 2 इन हो जाएगी, तो ये ब्यूट 2 इन हो गई। इसमें देखिए 4 कार्बन है और 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये ब्यूट 2 इन है। तो आप 1 ब्यूटेन से 2 ब्यूटेन बनाने के लिए मार्कोनिकोव के नियमानुसार HBr से अभिक्रिया करवाओगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, जिसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाओगे तो फिर KBr तो बाहर निकल जाएगा और 2 ब्यूटेन बन जाएगी। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन, यानी 4 कार्बन वाली ब्यूटेन है उससे आपको 8 कार्बन वाली ऑक्टेन बनानी है। N ऑक्टेन रूट पद्धति में नाम लिखते हैं तो आगे N लगाया जाता है, N ऑक्टेन सीधी श्रृंखला के लिए। तो सुनिए 1 क्लोरोब्यूटेन बनाते हैं। पहले आप इस प्रकार से 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के हिसाब से यूं लिख लीजिए और Cl लगा दो, तो 1 पर क्लोरो है तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो गई। और अब इसमें आप यूं कीजिए कि सोडियम धातु यहां डाल दीजिए और फिर यूं करना, एक अणु ऐसा और लेना इधर 1 क्लोरोब्यूटेन का, तो मैं 1 क्लोरोब्यूटेन इस साइड में और लिख देता हूं। इस प्रकार से 4 कार्बन के साथ ये बन जाएगी 1 क्लोरोब्यूटेन। तो यहां देखिए CH3 CH2 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 Cl, ये भी 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये भी 1 क्लोरोब्यूटेन है, बीच में सोडियम धातु है। एरो का निशान इस साइड में यूं लगाइए और इसमें थोड़ा सा शुष्क इथर डालिए। क्या डालोगे, शुष्क इथर डालिए, यानी नियमानुसार ये वुर्टज अभिक्रिया है, ठीक है ना, वुर्टज अभिक्रिया है। याद रखना, शुष्क इथर आता है, सोडियम आता है, एल्किल हैलाइड आ रहा है, तो वुर्टज अभिक्रिया है। तो ये वुर्टज अभिक्रिया है और इससे क्या करोगे, ये Cl और ये Cl इस धातु के साथ बाहर निकाल देना इस प्रकार से यू, ठीक है ना। NaCl बनाकर बाहर निकाल दोगे तो इधर भी कार्बन श्रृंखला इधर भी कार्बन श्रृंखला बच गई, उसको जोड़ दीजिए तो N ऑक्टेन बन जाएगी। 4 कार्बन इधर है, 4 कार्बन उधर है, 8 कार्बन वाली सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्टेन होती है, तो यहाँ ऑक्टेन बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप सीधा सा और यूं आप इस सारों को जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ोगे तो इस प्रकार से, और ये आपकी सीधी श्रृंखला में और 4 और यहाँ ये 4 ऑक्टेन बन गई। तो सीधी श्रृंखला में तो रूट पद्धति में इसे तो N ऑक्टेन बोलते हैं, 8 कार्बन के हिसाब से N ऑक्टेन बोलते हैं। और NaCl बाहर हो जाएगा, लगाने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है लेकिन फिर भी लगा दीजिए, NaCl यहाँ बाहर हो जाएगा। बैलेंस करो तो यूं करना, 2 Cl आ रहे हैं इधर, तो इधर तो एक ही Cl है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो सोडियम क्या भी 2 लगा दीजिए। इस प्रकार से अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए आप 1 क्लोरोब्यूटेन के 2 अणुओं की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवाओगे तो N ऑक्टेन प्राप्त होगी। बेंजीन से बाइफेनिल का निर्माण, तो बेंजीन से बाइफेनिल कैसे बनाओगे, तो इसमें आप पहले यूं समझना, पहले आप बेंजीन की अभिक्रिया और Br2 से करवाना, किसकी उपस्थिति में, FeBr3, FeBr3 लिखा है, Fe की +3 होती है तो पैरों में चली गई, तो ब्रोमीन अणु से आप बेंजीन की अभिक्रिया करवाइए FeBr3 की उपस्थिति में।
तो यहां ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से एक Br बचा है, एक H यहां से निकला है, खाली बॉन्ड पर Br जुड़ा तो वहां से H निकला होगा, तो HBr बाहर हो गया। हमें यहां बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो HBr निकल गया और Br उसमें ऐड हो गया। अब यूं कीजिए, ये जो ब्रोमोबेंजीन बन गई, बेंजीन से क्या बन गई? ब्रोमोबेंजीन। तो अब यूं कीजिए, ब्रोमोबेंजीन को आप यहां ले आइए, ब्रोमोबेंजीन को यहां इस प्रकार से और यहां लिख लीजिए, और ब्रोमोबेंजीन के 2 अणु लिख लीजिए और उनको सोडियम के साथ क्रिया करवाइए। ठीक है ना? ब्रोमोबेंजीन इस साइड में मैं यूं करता हूं, यहां भी ब्रोमोबेंजीन लिख लेता हूं। ठीक है ना? ब्रोमोबेंजीन सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं, तो याद रखना शुष्क ईथर इसमें हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? शुष्क ईथर डाल देंगे। शुष्क ईथर डाल देंगे और 2 यहां याद रखना, ये दोनों एरिल हैलाइड है, सोडियम धातु है, शुष्क ईथर, तो ये भी वोल्टेज अभिक्रिया है, ये भी वोल्टेज अभिक्रिया है। ये याद रखना एरोमेटिक वाली वोल्टेज अभिक्रिया है, और हमें जो पहले पढ़ी हमने वो एलिफेटिक में वोल्टेज अभिक्रिया थी। यहां एरोमेटिक बेंजीन बने में तो एरोमेटिक हो गई। अब क्या करोगे? इस Br को और इस Br को सोडियम धातु के साथ बाहर कर दीजिए, NaBr बाहर निकल जाएगा, बेंजीन इधर बची है, बेंजीन इधर बची है, दोनों मुक्त बॉन्ड ऐसे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए यहां पर। तो दोनों को जोड़ोगे तो यूं इस प्रकार से यहां बेंजीन बन जाएगी, और इस प्रकार से यहां यूं बेंजीन बन जाएगी। 2 बेंजीन आपस में इस प्रकार जुड़ी हुई हो तो उन्हें हम बाइफेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइफेनिल कहते हैं। और यहां प्लस में NaBr बच जाएगा, तो मैं यहां प्लस में NaBr लिख देता हूं। NaBr संतुलित करें तो ध्यान देना, यहां Br के 2 अणु, यहां तो एक ही है तो 2 लगा देता हूं। यहां पर 2 लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया मैंने, Br 2 बन गया, तो सोडियम भी तो 2 हो गया, तो फिर यहां 2 और लगा दीजिए। इस प्रकार से अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो बेंजीन से बाइफेनिल बनाने के लिए सबसे पहले आप बेंजीन की अभिक्रिया FeBr3 की उपस्थिति में ब्रोमीन अणु से कराइए, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। अब ब्रोमोबेंजीन के 2 अणु लेकर के और इनकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवाइए, जिससे हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। बाइफेनिल बन जाएगी और सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा।